हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। आज का फिर चक्कर हल्द्वानी, क्योंकि आपको पता तो लग ही गया है कि हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया है। शीशा हमने अरेंज करा लिया है, बरेली से हल्द्वानी आया है और हल्द्वानी से फिर हम अब लगवाने जा रहे हैं। एमजी जाएगा। हाँ। फिर शीशा लगेगा। हाँ। और ब्रेकफास्ट भी हम गाड़ी में ही करेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ। बिल्कुल नॉर्मल पराठे बनाए हैं, नमक मिर्ची वाले। बिल्कुल। और आप देख रहे होंगे हमने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनी। अभी कुछ नहीं पहनी, अभी तो वहाँ गर्मी होगी, सिर्फ ले लिया हमने साथ में। तो अगर ठंड लगेगी तो फिर वहाँ से देखते हैं। तो फिर मिलवाते हैं रास्तों में नज़ारे पहाड़ों के। तो हमारी ये गाड़ी खुल रही है और ज़रा कवर उतरेगा तो फिर निकलते हैं, क्योंकि कवर हमने चढ़ा दिया था कि शीशे से कोई जानवर या सांप ना चला जाए अंदर। तो और जो ही जानबूझ के भौंक रहा है, इसको पता है नंदू इसके साथ है। नंदू अभी आ रहा है ना आपके पास? यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। यस। और हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए हल्द्वानी। आराम से चल रहा है ये, आराम से योगेश जी, आराम से। तो अब देखते हैं रास्ते में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और क्या आपको नज़ारे दिखा सकते हैं। जय माता की। जय माता दी। घर से हमारा पराठे आ चुके हैं, घर की रोटी अचार के साथ। घर की रोटी अचार के साथ। और क्योंकि भूख बहुत लग चुकी है। अभी हम नाश्ता रास्ते में कर लेंगे। और थोड़ी सी हम कोल्ड ड्रिंक ले आए थे पीने के लिए, वो भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। नीचे जाते जाते गर्मी हो जाएगी शुरू। बिल्कुल। अब चलते हैं योगेश, और फिर नाश्ता भी करते हैं, फिर मिलते हैं। पहुंचते हैं और वहाँ मिलते हैं। ये देखो, मतलब इंसान खुद की कोल्ड ड्रिंक मुझे नहीं दी, और मैंने रोटी एक एक ग्राई करके खिलाई है इन्हें। तो ड्राइव तू कर ले। अभी तो खड़े थे। आई बड़ी अभी एक तो बार रोटी भी अभी थोड़ी है। खोल के बोला कि रोमा ये पी ले तू कोल्ड ड्रिंक। ले मेरी जान, पी ले। अच्छा, मतलब ढक्कन तो बंद है। तो ढक्कन तो ऐसे ना, मैं बोतल पकड़ेगी तो मैं ढक्कन खोलूंगा ना। तो रास्ते में बंटी को भी बताया हमने कि हमारा ऐसे ऐसे हो गया है शीशा अरेंज। तो बंटी कहता है हमें भी जाना है, हम भी चले। हमने बोला चलो, हमें कौन सा बोझा ढोना है। हाँ, गाड़ी में बिठाना और ले चलना। तो फिर मल्ला में देखो वेट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, या पहुंच जाते हैं ये लोग। वेट तो करना पड़ेगा। देखो रोमा, और ये लोग कितनी देर में आते हैं वो डिपेंड करता है। तो कोशिश करते हैं, इन्हें जल्दी जल्दी बोलते हैं जल्दी आओ भाई, हमें जाना है। हाँ, हमें लेट हो जाएगा ना फिर। तो फिर हम निकलते हैं फिर हल्द्वानी, बंटी और बबली के साथ में चलते हैं और उनके साथ ही वापस आ जाएंगे। अब देखो वो वापस आते हैं, कहाँ जाते हैं वो हमें नहीं पता। हाँ। उन्होंने यहाँ से साथ चलने के लिए बोला है। बिल्कुल। तो चलो फिर। तो दोस्तों, जब तक ये दोनों बबली आते हैं तब तक हम आपको ना एक किस्सा सुना देते हैं कि शीशा जब टूटा तो हमने एमजी फ़ोन किया। वो कहने लगे 5 से 7 दिन लगेंगे, हमें ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ऑर्डर लगाने के बाद 5 से 7 दिन में आपको शीशा मिलेगा। हमने एक्सरसाइज करनी शुरू की। हमने कहा कहीं शीशा मिल जाए। वो भी अपनी तरफ से कर रहे थे एमजी वाले, हम भी अपनी तरफ से कर रहे थे। तो हमें ना बरेली में विंड शील्ड करके एक कंपनी है, वहाँ हमें शीशा मिल गया। और वो बंदा इतना हेल्पफुल था योगेश को, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही योगेश ने जब मुझे किस्सा सुनाया कि इतना बढ़िया बंदा, उसने शीशा पैक करके ट्रांसपोर्ट तक भिजवा दिया। और ट्रांसपोर्टर इतना हेल्पफुल, मैं आपको बता नहीं सकता। उसने बिना पैसे लिए बरेली से हमारा शीशा यहाँ हल्द्वानी भिजवा दिया। हल्द्वानी भिजवाया। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम उसका नाम डिस्क्लोज कैसे करें। उसका नाम है सचिन खंडेलवाल। उसकी जो ट्रांसपोर्ट चलती है ना, वो चंपावत, पिथौरागढ़ और इधर से ऐसे चलती है। उसकी कंपनी का नाम है बरेली पिथौरागढ़ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट।
अच्छा। और श्यामगंज में उसका ऑफिस है। उसका नंबर हम डाल देंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो पहाड़ों में, तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपका अच्छे से काम करके देगा। मतलब रिकमेंडेड वाला ट्रांसपोर्ट है। मतलब इतना हेल्पफुल, सिर्फ फोन पे इतनी हेल्प कर दी, नहीं तो सब ने हमें मना कर दिया था। योगेश ने जिस दिन से शीशा टूटा था उस दिन, मतलब उसी टाइम इवनिंग से शुरू हो गए थे बोलना सबको, मतलब ऑनलाइन सारे फोन घुमा लिए, सबको बोल दिया, यहाँ तक एमजी में भी बोल दिया। एमजी वाले 50 ट्रांसपोर्टर्स को फोन किया। एमजी वाले बोलते हैं कि हमें तो ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और ऑर्डर लगाने के लिए हमें 5 से 7 दिन चाहिए। नेचुरल उनकी मजबूरी, क्या करें। ये चीजें यूनिक टाइप की हैं कि पड़ी नहीं रहती। ये वैसे भी टूटता नहीं है ये वाला, और योगेश का ये वाला शीशा टूटा हुआ है ड्राइविंग साइड। तो फिर एमजी वालों को हमने बोल किया, वो तो अब प्रॉब्लम की ऑर्डर, हमने बोला रुको। तो योगेश ने बोला अगर वो बरेली से हल्द्वानी आ जाए शीशा आप उठा लोगे, तो यहाँ भी एमजी ने हमारी हेल्प नहीं करी। सुबह योगेश ने बोला कि सर मैं हल्द्वानी शीशा पहुँच गया, आप सिर्फ किसी लड़के को उठा के, सिर्फ किसी लड़के को बोलो कि ये शीशे यहाँ से उठा के एमजी के शोरूम। सर आज तो हो नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, एक्सक्यूजेस हैं। सिर्फ नंबर के लिए एमजी फोन करता है कि नंबर दे दो सर, 10 नंबर डाल देना, हमारे 9 नंबर डाल देना। पर मेरे को गुस्सा है एमजी पे, इन्हें नहीं है, मुझे है, इसलिए मैं बोलती हूँ। देखो उनकी ड्यूटी नहीं बनती, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करता। उनकी ये ड्यूटी भी बनती है कि अगर कोई कस्टमर प्रॉब्लम में है तो हेल्प करना बनता है। एग्रीड, ह्यूमन नेचर है। मान गए। तो दोस्तों चलो हम हल्द्वानी पहुंचते हैं और फिर उसके बाद आपको पूरा किस्सा और सुनाते हैं, रास्ते में दिखाते हैं नज़ारे पहाड़ों के। तो हम मल्ला में आए हैं, तो योगेश को तब तक ये केमिस्ट वाले अज्जू भाई साहब मिल गए, तो वो उतर गए हैं बात करने को। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, सुबह मेरी इस वाली उंगली पे बिच्छू घास लग गई और इतनी मोटी स्वेल हो गई है ना, ये देखिए कितनी स्वेल हो गई, और इसमें इतनी झन 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 हो रहा है, और अब इतनी मोटी होती जा रही है। सुबह लगी थी 9 बजे के 8 बजे के करीब, तो तब से इतनी हो गई है। देखो ये है बिच्छू घास का कमाल। तो चलो फिर मिलते हैं जहाँ ये ट्रक जा रहा है, ट्रक जा रहा है ना, वहीं हमें जाना है। अच्छा पीछे सर्विस सेंटर। तो ये हम पहुँच गए हैं एमजी के सर्विस सेंटर, फिर अगेन सर्विस सेंटर, क्योंकि शीशा टूट चुका है, शीशे को जुड़वाना है, शीशा हमें मिल चुका है। और योगेश बड़े खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड को सेट करने जा रहे हैं है ना योगेश, कितने खुश हो ना, गर्लफ्रेंड सेट हो जाएगी आपकी। आज देखते हैं कितनी गर्लफ्रेंड से टूटी मोटी गर्लफ्रेंड सच संवर के आएगी गर्लफ्रेंड, है ना। टूटी फूटी बेचारी टूट गई हल्द्वानी मार्केट गए थे, गए हैं। हनुमान जी की सेना लिखी है। सारी हनुमान जी सेना। अरे ये छोटा हनुमान जी क्यूट क्यूट ये पूरी फौज आ रही है हनुमान जी की ये बांदर फौज। तो हल्द्वानी का कल ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाए क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे का फिर कंटिन्यू करेंगे। और आज सारे खेतों की तैयारी चल रही है मटर बोने की, और ये योगेश भी आ गए सामने से, पानी पिला के सारे खेतों को पानी पिलाया अच्छी तरह क्योंकि धूप तेज़ हो गई है। और ये मिर्ची के पेड़ सारे तोड़ दिए गए हैं क्योंकि सारे उखाड़ने थे। थोड़े से पेड़ हम रखेंगे, थोड़े से बैंगन के रख देंगे जब तक वो बैंगन अच्छे दे रहे हैं। तो मैंने सोचा ये काम भी ज़रूरी हैं, तो ये काम करवा के, और ये वाला हमने एक नया खेत तैयार किया है जिसको बंदरों से बचाने के लिए हैं। योगी क्या कर दिया हमने, उसको पूरा नेट से कवर कर दिया। ये वाला। तो इधर हमारी पूरी मटर होएंगी जिससे हमारे बंदर नहीं खाएंगे। लास्ट ईयर बहुत बंदरों ने खाया है। और एक दिमाग इसमें नंदू ने लगाया है कि यहाँ छोटे छोटे
कॉर्नर पे गमले बना दिए पत्थरों के, और इस पे लगाएंगे हम फिर प्लांट्स थोड़े से मिड साइज़ के जो 12 महीने चलते हों। और फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे। पहले तो मिर्चियाँ देख कितनी इकट्ठी हो गई हैं, वो देख थैली में। ओ ये जो नंदू उखाड़ रहा है पेड़ों को, ये देखो मिर्चियाँ निकल रही हैं। ये कितनी मिर्ची इकट्ठी हो गई है, कम से कम 1 किलो मिर्ची इकट्ठी हो गई है। आधी तो मैंने फ्रोज़न भी करके रख दी, अंदर कटिंग करके, कुछ चॉपिंग करके, कुछ छोटी कुछ लंबाई वाली। पूरे साल चलने वाली है। जब तक मिर्ची अगले साल आएगी नंदू हमारी, तब तक हम यही मिर्ची खाएंगे, ऑर्गेनिक मिर्ची। हाँ, और योगेश थक गए हैं धूप में कुछ ज़्यादा, जो ही मस्ती मार रहा है। तो दिखाते हैं फिर क्या चलता है खेत में। बिल्कुल है या नहीं योगी? नंदू थोड़े टमाटर भी आ गए। और कर सकते हैं हम मिर्ची पौधे उखाड़ रहे हैं, इनको गमलों में लगा के नीचे 20-20 रुपए में बेच दो। ये अब पक गए हैं, अब नहीं पिकेंगे। बिक सकते हैं, नहीं। क्या पता ले जाने वाले। वो हम काम ही नहीं करते ऐसे। और ये वाली हमारे सारे फूलों की प्यारी बन चुकी है, तैयार हो गई है पूरी। फूल कुछ येलो आ रहे हैं, कुछ ऑरेंज आ रहे हैं, कुछ लाइट कलर आ रहे हैं। तो 1 साल लगेगा रोमा हमें। नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा हमारा अच्छी तरह फूल ही फूल बन जाएंगे, अच्छे फूल। तो ओवरऑल हमारे अब ये खेतों की अब गुड़ाई चलेगी, फिर उसके बाद काम शुरू होता है मटरों का। थोड़ी सी गुड़ाई मैं भी कर देता हूँ। करो, वो भी ज़रूरी है। ये सारी घास है, उखाड़ दो। शुरू करो घास उखाड़ना अच्छे से। नीचे से पकड़ते हैं, ऊपर के नहीं खींचते, नीचे से पकड़ो। हाँ, ये क्योंकि खेत गीला हो गया ना, अब वो उखड़ जाएगा फटाफट। उखाड़ो, वो नीचे इतने सारे घास है। थकावट हो रही है, तो अब रोमा लग गई थोड़ी घास उखाड़ने में। बैंगन लगाए, बैंगन लगे हुए। मन नहीं कर रहा है इनको लगे हुए बैंगनों को उखाड़ने का। मिर्ची भी उखाड़ने का मन नहीं कर रहा था, मगर क्या करें, अब इनका समय चला गया तो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इनको हम ठीक से अच्छे तरीके से लगा देंगे। हाँ, खाद वाद डाल के ना सारा। और ये हमारे कद्दू आ रहे हैं। चल कर देगा और नंदू। वो देख 1 किलो मिर्ची हुआ। नंदू ने अपना औजार उठा लिया और अब खेत की गुड़ाई करने लग गया। ये देखो दोस्तों, 1 किलो मिर्च बहुत सारी है। कुछ इसमें लाल है ना, हल्की, वो मैं उसमें डाल दूंगी सुखाने, है ना। ये रेड, और कुछ ग्रीन है, कुछ खाने के काम आएगी, कुछ फ्रोज़न कर दूंगी। तो ये अब गुड़ाई का काम शुरू हो गया, कुछ घास उखाड़ने का। और अभी कुछ योगेश तूने तो ये बता दिया। हाँ, अभी मैं नीचे खेत को पानी दे रहा था। हाँ, तो मैं ऐसे ही बैठने लगा था जैसे अभी बैठा हूँ। हाँ। पीछे देखा बिच्छू घास लगी है। अरे कल मेरी जो चुभी है, मेरा अभी तक झंझन हो रहा है हाथ में। तो मेरे तो भेलू हो जाते हैं बराबर। जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, तो उनको यही कहा जाता था, बेटा शरारत करेगा तो भेलू पे बिच्छू लगेगी। अब अच्छा हो गया पानी देने से ना, है नंदू। पानी जो छोड़, अब अच्छी हो गई, पर घास बहुत हो गई थी। सफाई नहीं हो पाई दोबारा से, करी नहीं किसी ने। टाइम भी नहीं मिल पाया। दरवाजा बन गया। बस ये है, दीवार हो गई हमारी। और ये फ्लावर देखिए कितने अच्छे होते जा रहे हैं। अब ये फ्लावर हमारे दिवाली पे सजावट के काम आएंगे। ये देखिए गेंदा कितना आएगा, कितना गेंदा कितना आएगा।
अभी फूसिया आ रहा है। देखो कितना बड़ा गेंदा। ये सब हम दिवाली पे डेकोरेशन करेंगे। हाँ। अभी मेरे को बोलती है वो भी उसकी गुड़ाई करेगा नंदू अभी। छोटी गाड़ी लेके ना। नहीं नंदू कर देगा, अभी कर रहे हैं ना, सारी फूलों की भी करेगा। एक इसने अच्छा आइडिया दिया कि ये जो हम गमले बना रहे हैं ना उस पे वो लगा देंगे, वो ग्रीन वाले है ना, क्या नाम है उसका, वो जो ऐसे ग्रीन वाले पेड़ जो हमने लगाए हैं ऐसे बाउंड्री पे। ये वाला? हाँ हाँ कोचिया? हाँ कोचिया, ये कह रहे कोचिया लगा देते हैं इधर, अच्छा लगेगा। और टचवुड है, पानी वानी तो हमारा अच्छा डलता है और उधर डलता भी रहेगा, है ना। और ये हमारे खेतों की अब गुड़ाई चल रही है, अब इसमें लगेंगे हमारे मटर। और फिर मैंने पालक लगानी है नंदू, पालक भी लगेगा, धनिया भी लगेगा। तो वहाँ पर हमारे खेतों की खुदाई चल रही है और तब तक हमारा यहाँ कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो हम लोग निकल पड़े हैं नैनीताल। और हालत दोनों की बहुत डाउन है, हालत बहुत खराब हो रही है। मगर काम तो करने हैं ना, मजबूरी के भाई, काम तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो बहुत अर्जेंट काम था हमारा, तो चलो देखते हैं फिर। नैनीताल आना जाना करेंगे और अगर फिर उसके बाद रास्ते में अगर भीमताल का भी एक चक्कर लग जाता है तो शायद पौधे उठा के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ भी पौधे लगाने ज़रूरी हैं। तो ये सोचा जाता है ना कि रास्ते से सारे काम करते करते ही आ जाए, यहाँ रुकने का लॉजिक ही नहीं है। कि एक तो हमें बस थोड़ा सा काम ऐसा इम्पोर्टेंट आ गया था कि ज़रूरी पड़ गया, वो करना जरूरी था, क्योंकि कल का भी बहुत हेक्टिक हल्द्वानी का था। और फर्स्ट टाइम ऐसा रहा कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, आधा बना के छोड़ दिया, तभी आज दोबारा से शुरू कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा, हालत बहुत टाइट हो गई थी, बहुत हेक्टिक। रात को आते हुए बहुत हालत टाइट थी, 9 बज गए थे हमें आते आते। हालांकि हम रास्ते से आते हुए खाना पैक करा के लाए थे, बट वो भी नहीं खाया और हम ऐसे ही सो गए। और हालत इतनी बुरी है, अभी भी हालत बहुत टाइट है। दवाई खाई है, फिर उठे, फिर चल पड़े। इसी को लाइफ कहते हैं। तो चलते इसी को लाइफ कहते हैं और इसी को लाइक कहते हैं, लाइक। क्योंकि जैसे भवाली पहुंचे हम लोग पहुंचे, मौसम देखो कैसे बदला है एकदम से। हाँ वो तो चेंज ही कर गया मौसम। नहीं तो वहाँ ऊपर अच्छी भली धूप थी और धीरे धीरे मौसम बदलने लग गया। ऐसे लग रहा है बारिश आएगी ताबड़तोड़, लग रहा है ना। देखते हैं अभी और कितना ठंडा होता है। हाँ। क्योंकि अभी तो नज़ारे पहाड़ों के तो अभी आपको शुरू ही कराए हैं हमने। आज डाउन हो रखे ना थोड़ी हालत, तो इसलिए उतना कर नहीं पा रहे, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ दिखाएं। वो जो हम कल पेट शॉप की डिस्कशन कर रहे थे ना, हाँ वो ये थे। अच्छा ये है पेट शॉप भवाली की, नाइस। चलो अच्छा है, पता चल गया ना। जो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो हम उस पार्ट के लिए भी कुछ ना कुछ सोचते हैं और करते हैं। वो तो है हमारी लाइफ का पार्ट, वो एक फैमिली मेंबर भी है हमारा। खोता फैमिली मेंबर, खोता। तो खोता है या कुछ है, पर है अपना फैमिली मेंबर। तो चलो पहले चलते हैं। और मौसम में थोड़ी अब दोबारा से चेंज आ गया, थोड़ा फिर से धूप आ गई, हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी धूप, थोड़ी थोड़ी छाँव, थोड़ी थोड़ी ठंडक और थोड़ी थोड़ी मीठापन। यस, वो आपके प्यार का मीठापन यहाँ तक है। देखा कितना मीठापन है आपके प्यार से। बिल्कुल। हम निकल पड़े हैं रास्ते में। आज सच बताऊँ, आज बिल्कुल एनर्जी नहीं हो रही ब्लॉग बनाने। एनर्जी ही नहीं है, बट हमें आपसे मिलना होता है तो हमने सोचा आपसे मिल ही ले इसी बहाने। क्योंकि आप लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप रोज़ ब्लॉग डालिए, अब रोज़ ब्लॉग डालने के लिए उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए ना, थोड़ी तबीयत, हिम्मत, सब कुछ चाहिए। तो रोज़ तो नहीं करते, पर कोशिश कर सकते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। वादे टूट जाते हैं, कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, हम लोग नैनीताल पहुंचने वाले हैं। हम लोग तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर हैं नैनीताल से। पहुंचते हैं तो आपको नैनीताल के नज़ारे रास्ते से दिखाते हैं।
योगेश इतना अच्छा वेदर हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। सारी फॉग ही फॉग आ गई सामने, ऐसे लग रहे हैं क्लाउड्स नीचे आ रहे हैं, है ना? क्लाउड ही आ रहे हैं नीचे रोमा, क्योंकि अब अच्छा मौसम जो है ना वो एकदम से पलटी मारेगा। आज सुबह मौसम जो था वो तकरीबन 5 डिग्री टेम्परेचर था सुबह, मैंने जब सुबह का? अच्छा, आज सुबह का 5 डिग्री टेम्परेचर था। अब तो पहाड़ों पे सर्दी होनी है पहाड़ों वैसे। पे सर्दी बढ़ती जाएगी, इस बार ही लग रहा है कि स्नोफॉल तो स्नोफॉल लग रहा है 101% की श्योरिटी, बाकी डिपेंड करता है। आगे ऊपर वाले की मर्जी। तो हमारा काम हो गया कंप्लीट और हम पहुंच गए ये नैनीताल झील। नैनीताल झील पे, लेक पे। इसने कहा काम कंप्लीट और हम पहुंचे नैनीताल झील। तो ये पूरा नैनीताल शहर, छोटा सा नैनीताल एक शहर हो गया। यस, पर रश बहुत है, बहुत रश रश तो है, बहुत ज़्यादा। पर झील देख के ना कुछ मन को सुकून सा मिलता है, ठंडक का एहसास। ठंडक का है। इस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है लेक पे घूमना, पर यहाँ धूप तेज हो गई है सडन, नहीं तो कितना क्लाउडी वेदर हो गया था, बहुत ज्यादा अच्छा था वेदर। तो चलो चलिए दोस्तों, काम खत्म, पैसा हजम, यहाँ हमने रुकना नहीं है। चलिए तो मिलते हैं रास्ता में, रास्तों में और वापसी के रास्ते में। देखते हैं क्या करते हैं। तो हम लोग भी नैनीताल से निकले हैं और हम लोग निकल गए हैं भीमताल वाले रास्ते पर। फिर हमारा प्लान बन गया कि क्यों ना नर्सरी से पौधे थोड़े से ले लिए जाएं। जब निकले ही हुए हो तो हाँ, 8-10 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि घर से इतना दूर आने से बेहतर है यहीं से चले जाओ। और रोमा का मूड चेंज हो गया, चेंज तो चलो चेंज क्या हुआ, थोड़ा सा हमने बोला चलो जब आए हैं तो थोड़ा सा देख ही लें इतनी दूर से। हाँ, और क्या, दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं। सारे काम आज हम नैनीताल से इधर के उधर के सारे काम आज निपटा रहे हैं, क्योंकि नीचे उतरे हुए हैं और रोज़ रोज़ नीचे उतरना होता नहीं है। और इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि रोज़ रोज़ नीचे उतरी यहाँ आई इतनी दूर दूर, क्योंकि पहाड़ों की ड्राइविंग से ना हेक्टिक बहुत हो जाता है, बहुत हेक्टिक होता है, थकावट सी हो जाती है पहाड़ों की ड्राइविंग पे। तो योगेश की हिम्मत है कि वो कर लेते हैं इतनी ड्राइविंग। अरे यार, हमें अब पहाड़ों पे रहना है तो आदत भी पहाड़ों वाली ही डालनी है ना। वो तो है, क्योंकि आपको शौक भी है ना ड्राइविंग का, तो आप उस शौक को भी पूरा कर रहे हो, पर हेक्टिक तो होता ही है वो ना तो थोड़ा। नेचुरल है, थोड़ा सा तो हेक्टिक होता ही है। चलो फिर देखते हैं कौन सी नर्सरी जाते हैं। तो वहाँ आपको मिलवाते हैं क्या लेते हैं नर्सरी से। तो हम लोग पहुँच गए हैं ग्लोरी नर्सरी, और यहाँ से हमें कुछ प्लांट्स ले लेते हैं जो योगेश को पसंद हो या फिर मुझे पसंद हो। हैं योगी, कौन से पसंद है? का नमस्कार। तो बस यहाँ थोड़े से प्लांट्स तो आ रखे हैं, तो हम सोच रहे हैं कुछ प्लांट्स लिए जाए। ये किस चीज़ की है? बारहमासी, ये बारहमासी कौन है। सा? सिलेरिया। अच्छा, सिलेरिया। सिलेरिया नहीं, हम है, दिखाओ। तो ये सारे पौधे हैं इतने बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स वाले, पर हमें 12 महीने वाले चाहिए अच्छे पौधे, जिस पे सीजनली नहीं चाहिए। आजकल हमारा सीजनली चल रहा है। हाँ, सीजन तो आपका चल रहा है, पर हमें चाहिए 12 मासी वाले। ये सीजन नहीं है, ये बारहमासी है। ये बारहमासी आ गया ना। तो ये भी लेना है हमें, ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं हमें। ये वाला, इसका अभी नाम भी बताते हैं आपको, क्योंकि कौन सा है? कोलियस। अच्छा, ये है कोलियस। हाँ, कोलियस, यस। तो ये कितने का है? एक वो वाला पत्ते वाला। हाँ, तो ये ले लिया हमने डलिया। डहलिया। चलो ये भी रख दो, डन। और स्ट्रॉबेरी आया हुआ है, स्ट्रॉबेरी है। और एक प्लांट होता है ना जो वेलवेट टाइप का होता है कुछ, उसका वेलवेट का फूल निकलता है इतना बड़ा, वो भी नहीं है। फिर है क्या तुम्हारे पास? से देखते हैं। हाँ, वो भी है। तो चलो देखते हैं और कुछ और प्लांट्स मिल जाए अच्छे। तो ये वाला भी एक रख रहे हैं, पिटोनिया। कोई डबल कलर ऐसे ही दो। हाँ, वो वाला एक देते, डबल कलर। अच्छा, कोई अच्छे वाला दो, बिना वो मुरझाया,
हाँ, ये वाला दे दो, एक और दे दो। और लेके जाएंगे इसमें मतलब फुल और लेके जाएंगे ये वाला। हाँ, मेरा रेड फेवरेट है ना, इसीलिए। इसके साथ वाला पड़ोसी, इसका पड़ोसी दो। हाँ, अरे ये पड़ोसी इसका, ये इसका ठीक नहीं नहीं है, फिर कुछ और मिलता जुलता दो। चल जाएगा पक्का? अगर नहीं चला तो तेरी फोटो आ गई है, सोच ले बेटा। चल आजा। ये भी एक रखा है, इसका नाम है सोलोशिया। इसमें 2-3 कलर हैं, एक येलो भी है, तो एक येलो ले लेते या पिंक। पिंक दे दो एक। तो ये सारे हमने तकरीबन ले ही लिए हैं। अब देखते हैं और कौन से योगेश को पसंद आते हैं। जितने मुझे पसंद आ रहे हैं तो वो तो मैंने ले ही लिए हैं। और योगेश या माता जी से बात करने में लगे हैं। तो यहाँ से सारे प्लांट्स ले लिए हैं, पर योगेश का मन नहीं भरा, कह रहे हैं अभी साथ वाली नर्सरी में जाइए। देख लेते हैं, कोचिया मिल जाता है तो। देखते हैं। इनके पास कोचिया नहीं था लास्ट टाइम भी तो नहीं था यहाँ से। हाँ, लास्ट टाइम भी नहीं। हाँ, तो चलो फिर देखते हैं, फिर ठीक घर है। में ये सारे प्लांट्स लगाएंगे, फिर मिलते हैं और दोबारा फिर से। आपको इन प्लांट्स की ग्रोथ दिखाएंगे। यस, ओके। तो हम यहाँ साथ में आ गए। एवरग्रीन। एवरग्रीन, देवकी एवरग्रीन के नाम से ये नर्सरी। और हम इधर आ चुके हैं। हमने बोला थोड़े से स्ट्रॉबेरी ले जाते हैं, फिर देखते हैं स्ट्रॉबेरी अगर चल गए तो खा लेंगे, नहीं हुए तो सड़ जाएंगे। और योगेश थोड़ा सा बातें कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में कि कौन कौन से प्लांट्स लिए जाएं और कौन से उधर चलेंगे। ये वाले बेल वाले मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसी बेल, पर ऐसे ऊपर लगाने नहीं हैं हमें। तो बहुत सारे प्लांट्स आ गए, पर वो ये सीजनल प्लांट्स है और सीजनल के लिए हमें लेना नहीं था। हम लोग यूट्यूब हम सोच रहे थे कुछ परमानेंट वाले प्लांट लेने की। क्या कौन सा है ये? हमने अभी लिया है सिलोसिया, ये अभी छोटा वाला लिया है मैंने, ये बड़े हैं, वो आगे छोटे हैं। पर नर्सरी में आते ही ना एनर्जी भी डबल हो जाती है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो। हैं योगी? सारा सिर्फ एक ही दिया और नहीं है, कोचिया को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किया है। हाँ, स्ट्रॉबेरी ले लिया। वो तो अब स्ट्रॉबेरी योगेश ने ज़बरदस्ती 5 ले ली, कह रहे 5 लूँगा। ले लेते हैं, 5 क्या फर्क पड़ रहा है। चल जाएगी हमारे यहाँ, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो नेक्स्ट सीजन से। ठीक क्या है, फर्क पड़ता है? चलो फिर चलते हैं। चलते हैं। ये 5 अच्छा बोल देंगे। तो हमने यहाँ नर्सरी से ले लिए प्लांट्स और योगेश कह रहे हैं कि वहाँ भीमताल पे उनको वो लेना है। क्या लेना है? वो जो वो समोसा। समोसा तो लेना ही है आपको, तो वो फेवरेट है, उसके बिना तो अभी गुजारा नहीं। वो जो आप ऐसे कह रहे थे उसको क्या बोलते हैं? दराती। हाँ, दराती। मैं बोल रही उसको क्या कहते हैं, दराती एक लेनी है। और अगर भिंडे मिल जाते हैं यहाँ, हाँ, वो भी भिंडे भी ले लेंगे, क्योंकि हमारे ना काफ़ी सारे भिंडे टूट चुके हैं। कुछ कुल्हाड़ी के लेने हैं, कुछ गेटी के लेने हैं। तो अब किसान लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं खेतों पे। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? तो योगेश हमारे पूरे किसान बन चुके हैं। अच्छा रहा, और मजाक कर रही हूँ थोड़ा, इसीलिए पंगे लेते रहते हैं हम ऐसे। हम लोग किसान हैं। हम लोग किसानी करते हैं। Yes. और हमने अभी फ्लावर्स ले लिए इतने सारे, क्योंकि गमले बनाए गए हैं। हमने बोला चलो उन गमलों में फ्लावर्स डाले जाएं, तो अब डालते हैं, फिर दिखाएंगे। तो हमने ले लिया ये चूल्हा, दराती, और योगेश ने ये डंडा लिया है उसके लिए, पिटाई के लिए। अरे पिटाई ये किसके लिए लिया था हमने? कुल्हाड़ी के लिए। कुल्हाड़ी के लिए। हाँ, ये कुल्हाड़ी के लिए डंडा लिया। योगेश कहता है पिटाई के लिए। तो ये हमने ले लिया 3 चीज़ें। यहाँ एक्चुअली बंजारे बैठते हैं भीमताल पे, तो एक चूल्हा तो लेना ही था। हमने सोचा था चूल्हा लेंगे ही लेंगे। और एक हो गया ये हमारी दराती घास वाली छोटी पतली, उससे ना हाथ में जर्क नहीं लगता, हैवीपन नहीं लगता, हल्की होती है तो घास कट जाती है। तो अब योगेश को लेना है अपना फेवरेट समोसा, और उसमें होगा समोसे में आलू। आलू। तो योगेश का आ गया फेवरेट वैरायटी स्वीट्स, और योगेश चल पड़े अपने वैरायटी स्वीट में। हैं योगी? समोसा खाने। देखता हूँ समोसे के साथ क्या मिलता है। चलो, ये क्या है? तुम्हारे लिए। और रसमलाई। तुम्हारी पसंद है ना? तो ये आ गई है रसमलाई। योगेश ने बोला मेरी पसंद है।
तो योगेश ने मेरी पसंद की रसमलाई ले ली और साथ में आ गए इनके समोसे एंड जलेबी। आप अपने लिए भी ले आए? खाओ फिर पहले आप, जल्दी जल्दी खाओ। कैसी लगी आपको रसमलाई इनकी वैरायटी की? अच्छी है? वैरायटी की रसमलाई तो अच्छी है, वैरायटी की क्वालिटी अच्छी है नोडो। हाँ, हम इधर ही से लेते हैं जब भीमताल से आते हैं, इस तरफ से हम यहीं से। या तो हल्द्वानी में स्टैंडर्ड, हाँ, या यहाँ पर गांव में वैरायटी। तो हम लोग पहुंच गए घर। ये सारे पेड़ पौधे आ गए हैं, चूल्हा भी आ गया, कुल्हाड़ी का वो डंडी भी आ गई। ठीक है, बढ़िया डंडा, दराती भी आ गई। और जोई इधर से एक्साइटेड है, जोई को भी घूमी जाना था, जोई घूमी भी कर आया। जोई घूमने चला गया था नंदू, वेरी गुड। तो जोई एक्टिंग मारता है कि वो घूमने नहीं गया, नंदू ने घुमा चुका है। तो हम लोग अब घर पहुंचे हैं, अब बैठ के ज़रा पेट्रोल के साथ एंड करते हैं। तो योगेश की चाय बन गई थी, मेरी भी चाय बनी, बट ये ख़त्म हो गई। मैं तो जलेबी खा रहा हूँ, चाय मेरी अभी बची है। योगेश का तो पेट्रोल पूरा बचा रहता है क्योंकि बड़ा मग्गा चाहिए उन्हें। और चाय के साथ समोसा खा लिया है, जलेबी खा ली है, चाय पेंडिंग है, वो मैं पी रहा हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉग आपको यहीं एंड करना पड़ेगा। ये तो है। तो हम आपसे आज अलविदा लेते हैं, और इस अलविदा के साथ अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।